407 लालची देवरानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधाजी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधाजी की 2 बेटा और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नमिता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वही छोटे बेटे की पत्नी रीना चालाक और बहुत तेज दरार थी। एक बार की बात है, सुधाजी और नमिता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुधाजी, बहू मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़े देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधाजी बाहर चली जाती है। नमिता अपने बेटे की आवाज सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी रीना रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। रीना, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाई। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वो लड्डू के प्लेट उठाकर एक डब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर रीना पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वो लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नमिता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी। तभी सुधाजी घर पर आ जाती है। सुधाजी, नमिता, अरे ओ नमिता। नमिता सास की आवाज सुनकर भागी हुई आती है। नमिता, जी माँ जी, बुलाया आपने? सुधाजी, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूंगी। नमिता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। नमिता, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ को बताती हूँ। नमिता सुधाजी को जाकर बात बता देती है। नमिता, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। सुधाजी, क्या लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? नमिता, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज सुनकर आ रही हूँ। सुधाजी रसोई में जाती है। रीना लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। रीना, क्या हुआ मम्मी जी, अब गुस्से में क्यों हो? सुधाजी, बस बहू, यहाँ लड्डू के प्लेट थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। अभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातें को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अशोक अपने माँ से मजाक में कहता है, अशोक, क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? सुधाजी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी लड्डू नहीं है। रीना, आपके बाहर जाने के बाद तो नमिता दीदी ही ना थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। नमिता, रीना ये क्या बोल रही हो तुम, मैं कार्तिक के पास थी। सुधाजी और घर के सभी सदस्य रीना की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नमिता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नमिता को खूब सुनाते हैं तो वह रोने लगती है। रीना बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुधाजी काजू और बादाम खरीद लाती है और नमिता को संभाल कर रख देने के लिए कहती है। सुधाजी यह कहकर वहाँ से चली जाती है। नमिता काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। रीना काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भर के खूब काजू बादाम खाती है। इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाती है। सुधाजी, अरे नमिता, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए, हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? नमिता, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नमिता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर नमिता चौंक जाती है और रोने लगती है। नमिता के रोने की आवाज सुनकर सुधाजी और घर के सारे सदस्य रसोई में आती है। नमिता को रोता देख सुधाजी बोलती है, सुधाजी, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? नमिता, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। सुधाजी, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गया? रीना अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर नमिता पर इल्जाम लगा देती है और कहती है, रीना, नमिता जी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। सुधाजी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी? अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरे को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। ये बोलकर सभी चले जाते हैं और नमिता रोने लगती है। कुछ दिन बाद रीना की दोस्त रिया का फोन आता है। रिया, हेलो रीना, कैसी हो? रीना, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिन बाद कॉल की? रिया, घर के काम में बिजी रहती हूँ, चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पियेंगे। रीना, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं, वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं, राहुल को तो टाइम भी नहीं मिलता। रिया, ठीक है तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। रीना खुद से कहती है, मैंने
मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसा कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब रीना पैसों की जुगाड़ में लगी है। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी औसत सुधा जी को 10,000 रुपया रखने के लिए देता है। अब रात होते ही रीना सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधा जी से मांगता है। अशोक, माँ वो 10,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त को वापस करने हैं, वो लेने के लिए आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसा लेने जाते हैं। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधा जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सुधा जी के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में जाते हैं। अशोक, क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और घबराई हुई क्यों हो? सुधा जी, मैंने यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अशोक, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे? सुधा जी, कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी नहीं। अशोक, हाँ माँ, आप सही कह रही है, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। सुधा जी, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही रीना घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसा लेने आता है। ये देखकर नमिता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। नमिता के पास 10,000 देखकर सब लोग नमिता पर शक करने लगते हैं। सुधा जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? नमिता, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। सुधा जी, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। रीना की जान में जान आती है, वो भी नमिता को कहने लगती है। रीना, नमिता दी, अब इसकी भी चोरी की हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बात शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख रीना घबरा जाती है। पुलिस नमिता से पूछताछ करती है और नमिता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, रीना पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस रीना की कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गट्टी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। रीना फूट फूट कर रोने लगती है। रीना, माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सुधा जी, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नमिता को दोषी बनाया। रीना रोने लगती है और नमिता से भी माफी मांगती है। नमिता, कोई बात नहीं रीना, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। रीना, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नमिता रीना को गले लगा लेती है और सुधा जी नमिता से माफी मांगती है और नमिता सबको माफ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी जिंदगी जीते हैं।